अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो है हम स्लाइड को कवर कर रहे थे और स्लाइड के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली थी। हमने ऑपरेटर्स कवर कर लिए, हमने डेटा टाइप कवर कर ली। इसके अलावा हमने जो है यहाँ पे देख लिया था बहुत सारी चीज़ें जो जो थी, वन बाय वन हम स्लाइड्स को देखते हुए आ रहे थे। हमने जो है स्लाइड्स के अंदर वेरिएबल्स को भी देखा, हमने देख लिया कि भाई वेरिएबल्स जो है वो क्या होते हैं। हमने डेटा टाइप्स को भी देख लिया। इसके अलावा हमने जो है ऑपरेटर्स वगैरह को भी देख लिया कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। और अब हम जो है वो हम जा रहे हैं फंक्शंस की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फंक्शंस है। आज हम इंशाल्लाह फंक्शंस के टॉपिक को जो है वो कवर करेंगे। तो चलें बिल्कुल देर किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। यहाँ पर अब मैं आपको फंक्शंस का एक और कमाल दिखाता हूँ कि फंक्शंस को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। ये रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा कोड भी होगा ना, और लंबी चौड़ी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होंगी, तो उसको हम सिर्फ आर्गुमेंट्स दे सकते हैं यहाँ से, और वो उसको सॉल्व करता जाएगा ऊपर। तो हमें बार बार वो पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। हम सिंपल क्या कर सकते हैं, हम अपना जो फंक्शन है उसको कॉल कर सकते हैं। तो सेम फंक्शन को मैं नीचे भी ले आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको 3 बार कॉल किया है। तो अब आप देखें, यहाँ पे मैं नंबर बदल देता हूँ। मैंने 5 के साथ प्लस करना है 6, ठीक है। और यहाँ पर मुझे इसके साथ प्लस करना है क्या, मिसाल के तौर पर इसके साथ मैं प्लस कर लेता हूँ 20, ठीक है। और सेव कर लेता हूँ। अब मेरे पास ये फंक्शन क्या करेगा कि इस नंबर को लेगा, प्लस करेगा, इन नंबर्स को लेगा, प्लस करेगा, इन नंबर्स को लेगा, प्लस करेगा, और रिजल्ट हमें रिटर्न करेगा, क्योंकि इस फंक्शन का काम क्या है, प्लस करना है। हमेशा प्लस करेगा नंबर्स को जो हम इसको देंगे। तो देखें, यहाँ पे पहले मेरे पास 15 आया, दूसरे में 11 आया, और तीसरे में 15 आया। फंक्शन अपना काम मुकम्मल सही तरीके से कर रहा है, ठीक है। और ये फंक्शन मैंने बनाया है फंक्शन डिक्लेरेशन के मेथड से, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस डूइंग देयर वर्क। तो अगर कोई सवाल वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं देख रहा हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है। फंक्शन डिक्लेरेशन हमारे पास फंक्शन डिक्लेयर करने का एक तरीका है, ठीक है, जिसमें हम सिंपली फंक्शन वर्ड कीवर्ड पहले लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन का नाम देते हैं, और एज यूजुअल फंक्शन का जो सिंटैक्स है, राउंड ब्रैकेट्स जिसके अंदर हमारे पास पैरामीटर होते हैं, ठीक है, और फंक्शन की टाइप, और उसके बाद जो उसका ब्लॉक होता है, जो उसकी बॉडी होती है फंक्शन की, करली ब्रेसेस, वो हम लगाते हैं, और उसके बीच में हम अपना कोड लिखते हैं जो टास्क परफॉर्म करना होता है हमें, ठीक है। तो इसी तरह करते हैं हम, और उसके बाद फंक्शंस को कॉल करते हैं। ये तो एज यूजुअल है। अब मैं फंक्शन बनाऊंगा फंक्शन एक्सप्रेशन के ज़रिए से, ठीक है। फंक्शन एक्सप्रेशन के ज़रिए से मैं क्यों बना रहा हूँ, और आप अब बोलेंगे कि हमारे पास फंक्शन डिफाइन करने के इतने तरीके क्यों हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैं फंक्शन एक्सप्रेशन के ज़रिए से एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों में मैं आपको फ़र्क बताता हूँ कि क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ फंक्शन एक्सप्रेशन के ज़रिए से, और एक इनको मैं वो करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन हुई है, डिक्लेरेशन, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास होगी फंक्शन एक्सप्रेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन। अच्छा, फंक्शन एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है, फंक्शन डिफाइन करने का एक अलग तरीका है। तो वो कैसे होगा कि हम सिंपली क्या करते हैं कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट की मदद से या लेट की मदद से, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं जो हम अपने फंक्शन को देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे फंक्शन बनाना चाहता हूँ जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन करेगा, तो मैं इसको कहूँगा सब्ट्रैक्ट, सही है। तो ये सब्ट्रैक्शन करेगा, तो कॉन्स्ट सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूँगा फंक्शन, ठीक है। इसको मैंने फंक्शन बना दिया। अब इसको मैं राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रेसेस देता हूँ, ठीक है। और इसमें यहाँ पे मैं 2 पैरामीटर्स डालता हूँ, सेम एज यूजुअल जो हमने ऊपर किया था। इसके अंदर मैं नंबर 1 कर लेता हूँ, और इसके टाइप में नंबर कर लूँगा,
और यहाँ पे मैं नंबर 2 कर लेता हूँ और इसकी टाइप में नंबर कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसके अंदर एक सेम एज यूजुअल मैं वैल्यूज़ रिटर्न करूँगा। रिटर्न करना लाजमी है, अगर हम रिटर्न नहीं करेंगे तो फंक्शन काम नहीं करेगा, और जो वैल्यूज़ फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता वो हमारे पास वॉइड फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम रिटर्न करेंगे। रिटर्न कोई वैल्यू रिटर्न तो करेगा फंक्शन, है ना, कुछ परफॉर्म करके हमें वापस भी तो देना है फंक्शन को। तो ये क्या करेगा, नंबर 1 को माइनस करेगा नंबर 2 से। ठीक है, ये इसका टास्क हो गया। अब इसको हम कॉल कर लेते हैं, तो कॉल भी करेंगे लेकिन उसको कंसोल लॉग भी करना है, तो मैं करूँगा लॉग, शॉर्ट फॉर्म है कंसोल लॉग के लिए, और इसके अंदर मैं फंक्शन सबट्रैक्ट को कॉल करता हूँ। ठीक है, और ये मुझसे सेम एज यूजुअल ये मुझसे आर्गूमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा है, मुझसे वैल्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे आप आर्गूमेंट्स दें। तो मैं इसको आर्गूमेंट्स पास कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है, आप ये लें, आप 10 को, ठीक है, माइनस करें 2 से। तो ये तो हमारे पास गलत तरीका हो गया, हम बड़ी वैल्यू को छोटी से माइनस नहीं करा सकते। ठीक है, तो हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 के अंदर मैंने दे दिया है 10, तो 10 जाएगा यहाँ पर और उससे होगा -2, तो यहाँ पे आएगा नंबर 2। ठीक है, तो देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है मेरे पास। इसको मैं रन करता हूँ। हाँ, लेकिन इसको मैं क्या करता हूँ, इस वाले को मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, ये इसको मैं मिटा ही देता हूँ। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ट्रांसपाइल एंड नोड के साथ रन करता हूँ। 2 कमांड साथ में मैं मिक्स करके चला रहा हूँ यहाँ पे एंड ऑपरेटर के ज़रिए से। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास रिजल्ट क्या आया, 8। अब आप कहेंगे कि दोनों फंक्शन सेम काम कर रहे हैं, बिल्कुल सेम काम कर रहे हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ होगी, हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं होइस्टिंग। ठीक है, तो होइस्टिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, जो फंडामेंटली क्या करता है कि हमें फंक्शन को बनाने से पहले ही फंक्शन को कॉल कराना हमें अलाउ करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इस फंक्शन को बनाने से पहले इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो एरर आएगा कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सम और मैं इसको चला देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो एरर आ रहा है आप देख सकते हैं, ये एरर कौन सा है, कह रहा है एक्सपेक्टेड आर्गूमेंट्स, ये दूसरा एरर नहीं है, तो इसके अंदर मैं नंबर दे देता हूँ। ठीक है, और ये एरर सॉल्व हो गया, ये कुछ भी एरर नहीं देगा, यहाँ पे आप देखें। ठीक है, और इसको मैं लॉग भी करा सकता हूँ, कंसोल लॉग। ठीक है, अच्छा, अब इसको मैं ये वाला कोड जो है इसको मैं अंदर ले आता हूँ इसको। अब मैं इसके अंदर सम फंक्शन को लेके आ रहा हूँ और मैं सेव कर रहा हूँ इसको। सही है, नीचे वाले को मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर लेता हूँ, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ऊपर आप देखें मैंने क्या किया है कि मैंने अभी तक सम फंक्शन बनाया भी नहीं है, लेकिन मैंने उसको फर्स्ट लाइन में पहले ही मैंने उसको रन करा दिया। आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने केक बनाया नहीं है लेकिन खाने लग जाए, है ना। तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है कि कोई काम हुआ नहीं है और हम उसको रन करा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसी तरह फंक्शन नीचे बना है, उसको कॉल हम ऊपर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास अलाउ हो रहा है, किसकी मदद से, ये हमारे पास हो रहा है होइस्टिंग की मदद से, होइस्टिंग। ठीक है, होइस्टिंग हमारे पास जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट में यही कॉन्सेप्ट है कि हम फंक्शंस को या वैल्यूज़ को पहले ही रन करा देते हैं, उनके असाइन होने से पहले। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या करता है ये देखें मेरे पास 14 रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे फंक्शन मेरे पास ऊपर मैंने कॉल किया है, नीचे तो नहीं किया। कोड हमारे पास स्टेप बाय स्टेप रन होता है। ठीक है, तो ये होस्टिंग का कमाल है कि ये क्या करता है, फंक्शन को डिक्लेयर होने से पहले ही रन करा देता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको सेम चीज़, यहाँ पे मैं इसको पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन के साथ हम होस्टिंग कर सकते हैं। अब फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ करने की कोशिश करता हूँ, जिसको मैंने कॉन्स्ट की मदद से बनाया है, और अब इसको यहाँ पे मैं अनकमेंट करता हूँ। ठीक है, और अभी आप देखें क्या होता है कि मैं इसको फंक्शन डिक्लेयर करने से पहले ही मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ।
ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर मैंने फंक्शन को उसके डिक्लेयर होने से पहले ही ऊपर लेके चला गया, रन कराने की कोशिश की, कॉल करने की कोशिश की। अब देखते हैं, हावर करते हैं क्या बोल रहा है। ब्लॉक स्कोप वेरिएबल सब्ट्रैक्ट, ठीक है, यूज्ड बिफोर इट्स डिक्लेरेशन, ये एरर दे रहा है कि आपने इसको डिक्लेयर करने से पहले ही इस्तेमाल कर लिया, आपने केक को बनाने से पहले ही खा लिया, केक एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप खाने लग गए। तो ये चीज़ है हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन में। कि फंक्शन डिक्लेरेशन हमारे पास होस्टिंग अलाउ करती है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, अलाउज होस्टिंग, ठीक है। और हमारे पास क्या करता है फंक्शन एक्सप्रेशन, ये हमारे पास होस्टिंग अलाउ नहीं करता, होस्टिंग नॉट अलाउड। अब हमारे पास कितने टॉपिक कवर हो गए, फंक्शन हो गया, ठीक है, फंक्शन एक्सप्रेशन हो गया, फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है, और होस्टिंग भी हो गया। तो मैं इसको ऊपर ले आता, ये डन हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट एरो फंक्शन। एरो फंक्शन हमारे पास फंक्शंस को लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। फंक्शंस को हम सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, दूसरे तरीकों से भी लिख सकते हैं, ठीक है, उनको हम बना सकते हैं। तो ये फंक्शन मेरे पास इस तरीके से बना हुआ है कि आप इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगे हैं, ठीक है, और फिर कर्ली ब्रेसेस लगे हैं, और उसके अंदर बॉडी है, और एक फंक्शन को हमने कॉल किया है। अब मैं इसी सेम फंक्शन को, सब्ट्रैक्ट फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, एरो फंक्शन के ज़रिए बनाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट सब इक्वल्स, और इसके अंदर मैं नंबर 1, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसकी टाइप एक्सप्लिसिट कर लेता हूँ नंबर, ठीक है, या इसको मैं मल्टीप्लिकेशन का बना देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन का ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे आपको ऑपरेटर्स का अंदाज़ा भी हो जाएगा कि फंक्शन हमारे पास क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको मैं करूँगा मल्टीप्लाई, ठीक है, फंक्शन मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ये, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा इक्वल्स और ग्रेटर देन, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। अब आप देखें यहाँ पर कि मैंने यहाँ पे कोई भी फंक्शन का कीवर्ड नहीं लगाया। फंक्शन का कीवर्ड यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, मैंने इसको बताया कि हाँ ये फंक्शन है, ठीक है, और इसको मैंने ऊपर फंक्शन एक्सप्रेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन में दोनों में बताया कि ये हमारे पास फंक्शन है, ये रहा, ये भी मैंने फंक्शन लिखा हुआ है। लेकिन ये जो एरो फंक्शन है मेरे पास, ये जो चीज़ है, इसके अंदर मैंने फंक्शन का कीवर्ड इस्तेमाल ही नहीं किया। मैंने सिंपली क्या किया, मैंने इसको बताया कि कॉन्स्ट मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हमारे पास बराबर हो गया इस चीज़ के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या लगाया है, राउंड ब्रैकेट्स लगाए हैं और कर्ली ब्रेसेस लगाया, लेकिन उसके बीच में ये एरो आपको दिख रहा होगा, ये एरो जो है, इसी की बदौलत हम इसको बोलते हैं एरो फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम एरो फंक्शन बोलते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल वे है फंक्शन बनाने का, दूसरा भी, और इसमें हम इसको एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं इन राउंड ब्रैकेट्स को हटा देता हूँ, ठीक है, अच्छा तो एरर दे रहा है, सही है, सॉरी। यहाँ पे अगर मैं इन लिखता हूँ, यहाँ पे मिसाल के तौर पे मुझे जो वैल्यू रिटर्न करनी है, ठीक है, मुझे रिटर्न करना है नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने सेकंड पैरामीटर नहीं दिया, तो मैं भूल गया था, सॉरी, नंबर 2, एंड इसकी एक्सप्लिसिट टाइपिंग करता हूँ, मैं इसको नंबर बना देता हूँ। अब यहाँ पे एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो सेम वे में मेरे पास एरो फंक्शन भी बन गया, ये भी मेरे पास रिटर्न कर रहा है नंबर 1 नंबर 2। लेकिन अब मैं बताता हूँ इसका एक और कमाल, अगर मैं ये कर्ली ब्रैकेट्स हटा दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसको ऊपर ले आता हूँ और ये रिटर्न स्टेटमेंट भी मैं हटा देता हूँ। अब देखें फंक्शन इस तरह से भी बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जब भी एरो लगेगा, ठीक है, मेरे पास क्या करेगा ये कि एरो लगने के बाद अगर वो सिंपल चीज़ रिटर्न कर रहा है, वन लाइन में, वन लाइन ऑफ कोड रिटर्न कर रहा है, ठीक है, वन स्टेटमेंट सिंगल रिटर्न कर रहा है, तो उसको हम बगैर रिटर्न स्टेटमेंट के लिख सकते हैं, बगैर कर्ली ब्रेसेस लिख सकते हैं, और एक ही लाइन में लिख सकते हैं उसको, ठीक है।
तो ये हमारे पास कमाल होता है एरो फंक्शंस का। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आपने ज़्यादातर देखा होगा, आपको समझ भी नहीं आया होगा कि फंक्शन हमारे पास इस तरीके से भी बनता है। राउंड ब्रैकेट्स लगाए ये और ये, देखिए कोई भी एरर नहीं दे रहा। इसके ऊपर मैं हावर करूंगा तो ये आप देखें ये क्या बोल रहा है, ये क्या है, फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं हावर करूंगा, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ना, मतलब कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, वर्ड लिखा हुआ है। अगर मैं इस फंक्शन के ऊपर करूँ तो क्या कह रहा है कि ये फंक्शन हमारे पास रिटर्न कर रहा है क्या, नंबर। ये देखें ये एम्प्टी फंक्शन नहीं, ये रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास रिटर्न क्या कर रहा है, नंबर 1 और नंबर 2। और ये इस तरीके से जो फंक्शन बनता है हमारे पास, जिसका कोई नाम नहीं होता, ठीक है, इस फंक्शन को हम बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। तो इन फंक्शंस की हमारे पास पहचान होती है और इन फंक्शंस की हमारे पास पहचान नहीं होती, ये एनोनिमस होते हैं। इस तरह से एनोनिमस होते हैं ना, कोई नाम ही नहीं है इसका, तो इनको हम एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये भी हमारे पास सेम टू सेम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर इन फंक्शंस को यूज़ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमें कोई मेथड अप्लाई करना होता है और इनको ऐसा आर्गूमेंट पास करना होता है अनदर फंक्शन से, ठीक है। तो वो बात आपको अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन की एग्जांपल समझाने वाला हूँ, ठीक है मैं। हाँ, और इसको सॉरी पहले मैं इस फंक्शन को रन करा देता हूँ ताकि आपकी तसल्ली हो जाए कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लॉक करूँगा, ठीक है, और इसके अंदर मैं मल्टीप्लाई फंक्शन को रन करा दूँगा, ठीक है, कॉल करा दूँगा, और इसके अंदर मैं 2 पैरामीटर्स डाल दूँगा, सॉरी आर्गूमेंट्स, ठीक है। आर्गूमेंट क्या होगा कि 3 को मल्टीप्लाई करना है हमें 3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, यार देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 9, ये 8 वाली वैल्यू पहले सब्ट्रैक्शन वाली की है, तो इसको इग्नोर करें। और ये जो 9 है ये रिजल्ट है इसका, ठीक है, मल्टीप्लाई फंक्शन का रिजल्ट है जो हमने एरो फंक्शन के उससे बनाया है। तो ये है हमारे पास एरो फंक्शन, इसको मैं यहाँ पर नाम देता हूँ एरो फंक्शन, ठीक है। और अब इसकी ये जो कॉल साइन है, इसको सॉरी यहाँ पे मैं इसको लॉक कर देता हूँ, सॉरी क्या कहते हैं इसको, कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी मैं कमेंट कर लेता हूँ ताकि रन ना हो ये फंक्शन। अब हम नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं, वो कहलाता है एनोनिमस फंक्शन। अच्छा, आवाज़ बहुत कम है यार, इस कंप्लेन का मैं क्या करूँ। मैं सिंपली माइक रिमूव करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग सब ने बोलना है कि आवाज़ मेरी फिर कैसी आ रही है, ठीक है। अच्छा, मैंने माइक रिमूव कर दिया है, अब आप लोग मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ कैसी आ रही है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ कि मैं स्टार्ट करता हूँ एनोनिमस फंक्शन। तो एनोनिमस फंक्शन के एग्जांपल को समझाने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ, ठीक है, लेट एरे, ठीक है। और ये मेरे पास बराबर हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के, ठीक है। और इसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज देंगे, मैं कहता हूँ ए बी, ठीक है, और सी, ठीक है, और यहाँ पे मैं डी कर लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने एरे बना लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर एनोनिमस फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। एनोनिमस फंक्शन मैंने आपको बताया हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इनको मेथड्स के अंदर, ठीक है। मेथड्स के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। फंक्शंस को अलग से लिखने के रीजंस, अच्छा जी मैं समझाता हूँ, पहले इसको कर लें, इसके बाद मैं आपको एंड में समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक मेथड लगा लेता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं लगाऊंगा इन वैल्यूज़ को मुझे मिसाल के तौर पे प्रिंट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कराने के लिए क्या करता हूँ, मैं इनके ऊपर एक मेथड लगाऊंगा फॉर ईच वाला, जो क्या करेगा कि हर एक एलिमेंट को कंसोल में प्रिंट कराएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एरे डॉट फॉर
ईच, और यहाँ पे मैं राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा और सेमीकोलन। अब इस मेथड के अंदर मुझे एक कॉल बैक फंक्शन लगाना है। कॉल बैक आप कहेंगे कि क्या होता है? जब भी हम फंक्शंस को एज अ आर्गुमेंट दूसरे फंक्शंस के अंदर देते हैं तो उनको हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। तो वो आप मैंने समझा दिया, छोटी सी बात है, इसको यहीं पे रखें। इनको हम दूसरे टॉपिक्स में फिर इंशाल्लाह कवर करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको एनोनिमस फंक्शन समझा रहा हूँ। तो अब देखें मैं क्या करता हूँ। यहाँ पर मैं राउंड ब्रैकेट लगाता हूँ और मैं यहाँ पर इस तरह से एरो लगाता हूँ और उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ और इसको मैं कंट्रोल प्लस कर लेता हूँ ताकि आप सबको दिखे। टर्मिनल को मैं नीचे कर लेता हूँ। अच्छा जी, इसके अंदर मेरे पास पैरामीटर जाएगा। पैरामीटर सिंगल पैरामीटर होगा क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम उसको एक ही पैरामीटर के अंदर सेव कराना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा एरे डॉट वैल्यू, है ना। तो पैरामीटर को मैं कोई सा भी नाम दे दूंगा, मैं कहूँगा वैल्यू, ठीक है। फॉर ईच वैल्यू मेरे पास क्या करो, लॉग वैल्यू, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये एनोनिमस फंक्शन है, ठीक है। इसका काम ही सेम दूसरे फंक्शंस की तरह। इसके अंदर हम मल्टीपल आर्गुमेंट्स मल्टीपल पैरामीटर्स डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी हम मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं मेथड के अंदर इसको यूज कर रहा हूँ और फॉर ईच मेथड के अंदर हमारे पास फर्स्ट पैरामीटर जो होता है, ठीक है, ये जो होता है ये हमारे पास वैल्यूज रिटर्न करता है। इसीलिए मैं यहाँ पे एक यूज किया क्योंकि मुझे वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पर मैं वैल्यू की जगह कुछ भी दे सकता हूँ। मैं कहूँगा कि रिटर्न द एलिमेंट्स इनसाइड द एरे, ठीक है। तो उसको मैं एलिमेंट नाम भी दे सकता हूँ। तो ये क्या करेगा कि इटरेशन शुरू करेगा हर एक वैल्यू के ऊपर। तो ये कहेगा एरेज डॉट फॉर ईच वैल्यू। तो मतलब है कि एरे की हर एक वैल्यू के लिए क्या करो, हर एक वैल्यू को कंसोल लॉग करा दो। तो ये वैल्यू मैंने अपनी तरफ से एक पैरामीटर बनाया और उसको एक नाम दे दिया। इसको मैं कुछ भी दे सकता हूँ। यहाँ पर इसको मैं यहाँ पे मैं इसको लेट एलिमेंट्स भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नीचे फिर मैं एलिमेंट्स को प्रिंट करा दूंगा, लेकिन वैल्यूज ज़्यादा ठीक रहेगा। रेलिवेंट नाम है तो मैं इसको वैल्यूज ही रखूंगा, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज ना हो। तो ये क्या करेगा कि एरे की हर एक वैल्यू के लिए क्या करेगा, हर एक वैल्यू को कंसोल लॉग करेगा। कोड के नाम से ही जाहिर है, कोड को आप देखें ये बहुत आसान है, इंग्लिश ही लिखी हुई है पूरी कि एरे डॉट फॉर ईच। डॉट का मतलब होता है और फॉर ईच, ये हमारे पास हम मेथड लगाते हैं डॉट के मेथड जैसे ही है। और इसके ऊपर मैंने क्या किया, फॉर ईच वैल्यू मेरे पास क्या करो, रिटर्न स्टेटमेंट है ना। ये एरो जो हमारे पास क्या करता है, रिटर्न करता है। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लगाया है फॉर ईच वैल्यू कंसोल लॉग वैल्यू। तो आप देखते हैं, रन करते हैं, ये देखें। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। क्या रिटर्न हुआ मेरे पास, ABCD। तो इसने क्या किया कि मेरे पास ABCD को प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो ये फंक्शन मेरे पास एनोनिमस फंक्शन कहलाता है। इसका कोई भी नाम नहीं है, हाँ। और इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ जो मैंने ऊपर किया है। सिंपली मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ कि ये कंसोल स्टेटमेंट जो है यहाँ पर मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। और एंड से मैं ये हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं ये हटा देता हूँ। सिंपली ये इस तरह भी हो सकता है और मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि हमारे पास जब पैरामीटर एक होता है तो एक पैरामीटर के लिए हम क्या करते हैं कि राउंड ब्रैकेट्स की लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये भी हमारे पास वैलिड फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन भी हमारे पास वैलिड। मैं इसके ऊपर हवर करूंगा तो देखिए क्या कह रहा है, फंक्शन वैल्यू वॉइड। अच्छा, तो ये रिटर्न नहीं कर रहा, सबर। मैं इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर लेता हूँ, शायद अब रिटर्न कर ले। अच्छा, इस तरह से भी फंक्शन बनता है, ये देखें। तो राउंड ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये मेरे पास पैरामीटर। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं काम करता है कि नहीं। आई होप सो ये काम करेगा। हाँ, ये भी काम कर रहा है। देखें, मैंने यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स भी हटा दिए और यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट्स भी हटा दिए और सिंपली हमारे पास एरो ही काम कर रहा है। क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है वैल्यूज़ को। यहाँ पे ABCD प्रिंट हो गया दोबारा से, ये देखें, ठीक है। तो जब हमारे पास सिंगल पैरामीटर होता है
सिंगल पैरामीटर के लिए एनोनिमस फंक्शंस के अंदर हम क्या करते हैं, हम राउंड ब्रैकेट्स भी नहीं लगाते, और सिंगल वैल्यू जब रिटर्न करता है फंक्शन तो हम उसमें कर्ली ब्रैकेट भी नहीं लगाते। तो सिंपल हम ये एरो का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसको हम एरो फंक्शन बोलते हैं। तो एरो फंक्शन हमारे पास इतना ज़्यादा हमारे पास लिखने के तरीके प्रोवाइड करता है, शॉर्ट हैंड प्रोवाइड करता है, तो इजीनेस प्रोवाइड करता है। तो जहाँ पर मैं ये फंक्शंस इतने बड़े तरीके से लिख सकता था, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये फंक्शन को लिखने का बड़ा तरीका है, ठीक है, कितना बड़ा है। अब इसको देखें, इसको इसके साथ कंपेयर करें, ये कितना छोटा है, ठीक है, कुछ ही वर्ड्स हैं। और यहाँ पर मेरे पास ये दूसरा तरीका है और ये मेरे पास तीसरा तरीका है। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ एक ही मेथड पे वो करें, ठीक है। हम इनको मल्टीपल मेथड से इसलिए बनाते हैं कि मैंने आपको बताया कि उनके लिए फिर स्पेशल ट्रीटमेंट भी आती है, ठीक है। तो स्पेशल ट्रीटमेंट कैसी आएगी कि सॉरी, अब मेरे पास वॉइस आ रही है मेरे ख्याल से। एक सेकेंड, let me connect my headpiece. Let's check the comments for now. सर रिटर्न का एक बार और क्लियर करा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, मैंने कर दिया बीच बीच में। हमारे पास फंक्शन वैल्यूज़ रिटर्न करते हैं, ठीक है। फंक्शन के अंदर मिसाल के तौर पे एक मशीन काम कर रही है, आपने उसके अंदर कीमे की मशीन है, ठीक है, आपने उसके अंदर कीमा डाला, तो वो होना चाहिए ऐसा कि आपको कीमा वापस भी तो देना ग्राइंड करके। ऐसा नहीं होता कि मशीन कीमा खुद खा जाए, वो उसके अंदर ही रह जाए या कुछ दे ही ना आपको वापस, आप कीमा डाल रहे हो कुछ दे ही नहीं रहा। तो फंक्शन इसी तरह करता है कि हमें एक प्रोडक्ट रिटर्न करता है, हमें एक वैल्यूज़ रिटर्न करता है, रिटर्न, ठीक है। अच्छा जी, फंक्शंस को अलग अलग से लिखने का क्या रीज़न है? फंक्शन को अलग अलग लिखने का रीज़न, ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा और एलैबोरेट करें। अगर आपका मतलब है कि हम फंक्शंस को इन अलग अलग तरीक़ों से लिखने का क्या मतलब है, तो ये मतलब है कि फंक्शन एक्सप्रेशन के ऊपर आप होस्टिंग कर सकते हैं, देख रहे हैं, ठीक है। इसको डिक्लेयर होने से पहले आप रन करा सकते हैं, और जबकि फंक्शन एक्सप्रेशन को आप नहीं करा सकते। दूसरी बात, हम लोग यहाँ पे फंक्शंस को एरो की मदद से भी लिख सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट हैंड के लिए। और उसके अलावा फंक्शन लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी फंक्शन होगा। और उसके अलावा हम इन फंक्शंस को, एरो फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं मेथड्स के अंदर, बहुत सारे मेथड्स के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट हैंड भी बन जाता है हमारे पास। तो ये सारे रीजंस है हमारे पास फंक्शंस को अलग अलग लिखने की, क्योंकि उनको अलग अलग वो होती हैं, इनके साथ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के साथ भी आती है ना, स्पेशल फीचर्स के साथ आते हैं अलग अलग तरीक़ों से लिखने से। अच्छा जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आप कह रहे हैं। यहाँ पे ABCD स्टेट प्रिंट क्यों नहीं हो रहा फॉर ईच की वजह से? कंसोल कर्ली ब्रेसेस के अंदर करना ज़रूरी है एनोनिमस फंक्शन में? नहीं, देखें ना, एनोनिमस फंक्शन में मैंने फिर कर्ली ब्रेसेस से हटा भी तो दिया, आप देखें ना, कर्ली ब्रेसेस से बाहर भी आ गया, ठीक है। इस तरह से अभी कर सकते हैं हम। अच्छा जी, यहाँ पे आप ABCD स्टेट प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, ये स्टेट इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि अलग अलग कर रहा है, अलग अलग प्रिंट करा रहा है इनको। तो हर वैल्यू को अलग से प्रिंट करा रहा है फॉर ईच वैल्यू। तो ये एक वैल्यू के ऊपर इटरेट करता है, एक वैल्यू के ऊपर आता है, इसको प्रिंट करा देता है, दूसरी वैल्यू पर आता है, इसको प्रिंट करा देता है। इसका ये मतलब है कि मैं कंसोल लॉग करूँ, लॉग, ठीक है, और मैं इस तरह से लिखूँ कि A, ठीक है, और फिर मैं इसको इस तरह से करूँ कि मैं करूँ B, ठीक है, और फिर इसी तरह से मैं बाकी वैल्यूज़ को भी प्रिंट करता जाऊँ। तो ये इसी तरह से कर रहा है कि मैंने कहा हर एक वैल्यू को फॉर ईच वैल्यू कंसोल डॉट वैल्यू, तो ये क्या करेगा, हर एक वैल्यू को कंसोल लॉक कर रहा है। इस तरह से नहीं कर रहा कि पूरे एरे को कंसोल लॉक कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास अलग अलग लाइन्स में आ रहा है, क्योंकि अलग अलग प्रिंटेड है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन भी हो गया, वॉइस ऑन है, यस। अच्छा जी, कोई और क्वेश्चंस? शुड वी कंटिन्यू? चैट में लिख दें भाई, कंटिन्यू करना है।
जल्दी जल्दी से। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं अभी एक नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। दिस वॉज फॉर एग्जाम्पल। और इसको हम बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। तो एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। और इसको भी हम सेव कर लेते हैं और इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, सिर्फ ग्रीन लाइन में आ गया, बाकी काम करेगा ये, ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा, और एक और बात, मज़े की बात, ये आपने देखा होगा कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन को मैंने कॉल नहीं किया, है ना। एनोनिमस फंक्शन को कॉल मुझे करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ये खुद ही से कॉल हो गया, ये आप देखें, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है। कंट्रोल। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक, एरो फंक्शन भी हो गया, तो इसको भी हम ऊपर कर लेते हैं। अब स्कोप्स, एनोनिमस फंक्शन कहाँ गया भाई? यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, एनोनिमस फंक्शन, ठीक है, ये भी हो गया। अब स्कोप्स की बारी। स्कोप्स में आपको आज बेहतरीन तरीके में सिखाऊंगा, ठीक है। आप लोगों ने इंशाल्लाह इससे अच्छी एग्जांपल कहीं पे नहीं देखी हुई। तो मैं यहाँ पे अब VS कोड से हम हटकर पेंट खोलने वाले हैं भाई। पेंट, ठीक है, बेस्ट ऐप इन द वर्ल्ड। जब हम बच्चे थे तो इसी को यूज़ करते थे, है ना। तो अभी देखें, हाँ, मेरे पास एक जगह है, इसको हम बोलते हैं स्कोप, ठीक है, स्कोप। इस स्कोप को मैं नाम दे दूंगा क्या, यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ ग्लोबल स्कोप, ठीक है। चलिए इंटर कर लेता हूँ, कंट्रोल एस। अच्छा, ये ग्लोबल स्कोप हो गया। अब ग्लोबल स्कोप के अंदर हम वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेरिएबल लेट नेम इक्वल्स मेरा नाम, ठीक है। कभी सोचा भी नहीं था कि पेंट के अंदर कोडिंग करनी पड़ेगी, चलो कोई बात नहीं, न्यू एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर ग्लोबल स्पेस में मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। ग्लोबल स्पेस में मैंने वेरिएबल बनाया और ये वेरिएबल यहाँ पर ओपन जगह में, ठीक है। ये वेरिएबल एक्सेसिबल है पूरी इस जगह में, पूरी इस जगह में कैसे, अभी देखें। मैं यहाँ पे अगर मैं कंसोल लॉक करूँगा यहाँ पर, ठीक है, मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं करूँगा यहाँ पे नेम, तो यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, एक्सेस होगा ये नेम। और मैं इसको रीअसाइन भी कर सकता हूँ, ठीक है, कंप्यूटर इसको पहचानेगा भी, तो यहाँ पे ये एक्सेस हो सकता है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा नेम कैन बी एक्सेस, ठीक है। और इसको मैं राउंड ब्रैकेट्स में बंद कर लेता हूँ ताकि इसकी वो बढ़ जाए, क्या कहते हैं हम, ये राउंड ब्रैकेट से मेरा मतलब यहाँ पे होगा कि ये वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा जी, नेम कैन बी एक्सेस्ड। अब देखें क्या हो सकता है हमारे पास, मैं एक और स्कोप बना लेता हूँ, ठीक है। ये स्कोप मेरे पास हो गया लोकल स्कोप, ये मैंने खुद बनाया, ठीक है। पहला एक स्कोप हमारे पास मौजूद था, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल स्कोप, ठीक है। अच्छा जी, कह रहे हैं फ्रंट फॉन्ट भी करें। अच्छा जी, फॉन्ट यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट, इरेजर इस्तेमाल करना पड़ेगा, पुराना वक्त आ गया है। कंट्रोल प्लस से इरेजर बड़ा होता है यहाँ पर। अच्छा, और फॉन्ट को मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, बिठाकर बड़ा करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ और फॉन्ट यहाँ से बड़ा होगा, तो इसको मैं तकरीबन 18 पिक्सल कर देता हूँ। यहाँ पे होगा लेट, ठीक है, अब सही है, नेम
इक्वल्स मेरा नाम, ठीक है, ठीक है, और ये मेरे पास होगा ग्लोबल स्पेस में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और नीचे दूसरा नाम बनाता हूँ, सॉरी, इस वैल्यू को मैं एक्सेस करता हूँ तो मैं कहता हूँ नेम, ठीक है। ये एक्सेस कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। नेम कैन बी एक्सेस। अच्छा, अब ये जो नाम है ये मेरे पास है ग्लोबल स्कोप के अंदर, ठीक है। और इस जगह मैं ग्लोबल स्कोप भी बोल देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्लोबल स्कोप, ठीक है, ग्लोबल स्कोप, ठीक है। अच्छा, अब ये जो अंदर वाली जगह है ये मेरे पास है लोकल स्कोप, ये मैंने बनाई लोकल स्कोप, ठीक है। अब इस लोकल स्कोप के अंदर मैं वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर मैं बनाता हूँ लेट नेम, दोबारा नेम नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। नेम इक्वल्स शाह, किसका नाम लिख देते हैं, छोटा नाम लिखते हैं जावेद, ठीक है, सही है। लोकल स्कोप के अंदर मैंने वेरिएबल बना दिया, इसका नाम भी नेम है जावेद। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर कंफ्यूजिंग होता जा रहा है, दोनों वेरिएबल के नाम सेम कर दिया आपने, ये कैसे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कलर दे देता हूँ, ग्लोबल स्कोप, सॉरी इसको कलर दे दिया गलती से, क्या करते हैं कि पेंट उठाता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे ग्लोबल स्कोप मेरे पास, अरे यार कलर ख़राब हो गया, आप लोगों को दिख रहा है ना, ज़्यादा कन्फ्यूजन तो नहीं होगी। ब्लू रंग दे दिया मैंने इसको। अंदर वाला जो है ये हमारे पास होगा लोकल स्कोप, ठीक है, ये लोकल स्कोप हो जाएगा। अब मेरे पास इसके अंदर एक और स्कोप है, सही है। मिसाल इसकी ऐसी है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मेरे पास ये जो ओपन जगह है, ठीक है, मेरे पास ये वेरिएबल मैं बना रहा हूँ नेम के नाम से, नेम, और इसको मैं असाइन कर लेता हूँ लेट से, डिक्लेयर करता हूँ लेट से, ठीक है, लेट से। अच्छा, इसको मैंने कहीं माई नेम कर लेता हूँ इसको मैं, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास ग्लोबल स्कोप के अंदर है। ग्लोबल स्कोप के अंदर कैसे कि ये मेरे पास किसी किस्म के ब्लॉक के अंदर बननी है, किसी किस्म के ब्रैकेट के अंदर बननी है, इस तरह का कोई ब्रैकेट इनक्लोज नहीं कर रहा है, इसको पाबंदी नहीं लगा रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये मेरे पास ग्लोबल स्पेस में है, ग्लोबल स्कोप के अंदर है, ये यहाँ पर मेरे पास यहाँ एग्जिस्ट करता है। पेंट कहाँ गया, यहाँ पर बाहर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इस स्पेस के अंदर, ये जो ब्लू स्पेस है, मैं सेम नाम के दो वेरिएबल बनाऊंगा तो यहाँ पर मसला होगा, ये अलाउ नहीं करेगा, एक मयान में दो तलवारें नहीं आ सकती, ठीक है। ये कहेगा कि आई कांट अलाउ यू टू मेक सेम वेरिएबल, ठीक है, एक नाम का सेम वेरिएबल। तो कहते हैं, हम कहते हैं माई नेम, ये देखें एरर आ गया, क्या कहेगा, कैन नॉट रिडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल नेम, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे दोबारा नहीं बना सकते। हाँ, ग्लोबल स्कोप के अंदर अलग नाम से कोई और वेरिएबल बना सकते हैं, हम कहते हैं एज इक्वल्स 20, ठीक है। अलग अलग नाम से ग्लोबल स्कोप के अंदर वेरिएबल्स बना सकते हैं, सेम नाम से नहीं बना सकते, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखें मेरे पास लोकल स्कोप है, लोकल स्कोप के अंदर भी सेम रूल अप्लाई होगा कि मेरे पास इसके अंदर दो सेम नाम के वेरिएबल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अलग अलग नाम के करेंगे, ठीक है। तो ये रूल यहाँ पे भी अप्लाई हो गया। और इसी तरह जितने स्कोप में बनाता जाऊँगा, एक स्कोप के अंदर दो नाम के सेम वेरिएबल नहीं हो सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ग्लोबल स्कोप से लोकल स्कोप के अंदर एक वेरिएबल हम एक्सेस कर सकते हैं। स्कोप, पहले मैं स्कोप ही बता देता हूँ, मैं स्कोप डिफाइन करना ही भूल गया। स्कोप मेरे पास एक जगह है, बस एक स्पेस बता लें उसको, ठीक है। यहाँ पे मैं इफ स्टेटमेंट लगा रहा हूँ,
ठीक है, मैं एक ब्लॉक बनाने वाला हूँ। आप कहेंगे कि आपने इफ़ क्यों लगाया? सिर्फ सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल सिखाने वाला हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैं इसकी कंक्लूजन ऐसे ही ट्रू कर लेता हूँ ताकि कोड रन हो ट्रू। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अभी मैं वेरिएबल बनाऊंगा माई नेम के नाम से। ठीक है, माई नेम सही है, तो ये बन रहा है। ठीक है, इसके ऊपर मैं हवर करता हूँ माई नेम स्ट्रिंग। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ये माई नेम जो है ये मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ इस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर भी मैं सेम वेरिएबल को यूज़ कर पा रहा हूँ। इसको ये साइन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ शहाबुद्दीन, सॉरी मैं कुछ और नाम दे देता हूँ इसको। इसको मैं नाम क्या दूँ? हारिस। ठीक है, तो यहाँ पर लोकल स्कोप के अंदर मैं अपना ये ऊपर वाला वेरिएबल यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं पेंट में आ जाता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये एरो उठाऊँगा और मैं कहूँगा इस वाले एरो को यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। और इसका कलर मैं ये कलर कर देता हूँ, या ये कलर ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, नहीं ये कलर ठीक नहीं है, ब्लैक कलर ज़्यादा ठीक है। तो ये वेरिएबल एक्सेस कर सकता है लोकल स्कोप को। ठीक है, दिस कैन एक्सेस लोकल स्कोप। यहाँ पे भी एरो बनाना पड़ेगा खुद से। ठीक है, अच्छा शुक्र है बन गया। तो ये एक्सेस कर सकता है लोकल स्कोप को। ठीक है, और अब लोकल स्कोप जो है इसकी एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो लेट माई हाइट नाम से। ठीक है, इसको मैं असाइन कर लेता हूँ 6 फुट के। ठीक है, अब देखें क्या होता है कि इस वेरिएबल को मैं इस स्कोप के बाहर एक्सेस करना चाह रहा हूँ। माई हाइट। ठीक है, क्या कह रहा है? कैन नॉट फाइंड माई हाइट। क्यों भाई? कह रहा है कि माई हाइट नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वो हमने बनाया है स्कोप के अंदर, लोकल स्कोप के अंदर। ठीक है, ग्लोबल स्कोप के अंदर हमने नहीं बनाया, हमने लोकल स्कोप के अंदर बनाया। तो अब देखें यहाँ पे मैं लोकल स्कोप को बाहर एक्सेस करने की इजाज़त नहीं होगी। ठीक है, तो ये बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, इसको इजाज़त नहीं है, परमिशन डिनाइड। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे रेड कलर कर लेता हूँ। मैं कहूँगा कैन नॉट एक्सेस, छोटा सा चार्ट है। ठीक है, अब ये जो क्या है, ये वाला जो है ये ग्लोबल स्कोप से लोकल स्कोप को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ इसको। ठीक है, इसका सही है, सही है, ये एक्सेस कर सकता है। इसी तरह मेरे पास जितने लोकल स्कोप होंगे वो आउटसाइड वाले को एक्सेस नहीं कर सकते, बल्कि बाहर वाले अंदर आ सकते हैं। जेल वाले बाहर नहीं जा सकते, बल्कि पुलिस अंदर आ सकती है। सही है, सेम मिसाल वही है, सेम टू सेम मिसाल। ठीक है, अब ये मेरे पास है ग्लोबल स्कोप। सही है, जो आउटर होता है सबसे बाहर, जो किसी चीज़ के अंदर बंद नहीं होता। और ये अंदर वाला जो होता है ये लोकल स्कोप होता है। तो लोकल स्कोप के अंदर अगर मैं वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। लेकिन अगर बाहर वाला वेरिएबल होगा वो अंदर एक्सेस हो सकता है, उसकी सुपीरियरिटी ज़्यादा है, वो यानी सुपीरियर है। ठीक है, ये पूरे प्रोग्राम के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि दो वेरिएबल्स, ठीक है, हम आउटर स्कोप में और इनर स्कोप में, मतलब ग्लोबल स्कोप में और लोकल स्कोप के अंदर हम सेम नाम के वेरिएबल्स बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ऐसा हो सकता है कि मुजरिम का नाम और पुलिस का नाम सेम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम नेम के वेरिएबल्स एक्सेस बना सकते हैं हम, मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करता है, माई नेम। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी जगह पर
ये सेम टू सेम मैं कॉपी कर लेता हूँ और अंदर ले आता हूँ, दोबारा से सेम नाम का मैं वेरिएबल यहाँ पे बना रहा हूँ। अब देखें कोई एरर नहीं आ रहा। माई नेम नाम का वेरिएबल मेरे पास लोकल स्कोप के अंदर भी है, ठीक है, और माई नेम नाम का वेरिएबल मेरे पास ग्लोबल स्कोप के अंदर भी है। दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल स्कोप के अंदर सेम नाम का वेरिएबल बना दूँ, देखें झगड़ा हो जाएगा इन दोनों में। कहाँ गया, कंट्रोल सी, ये रहा, कंट्रोल सी कर लेता हूँ मैं इसको और अंदर बना लेता हूँ। ये देखें कुछ भी झगड़ा नहीं होगा, कुछ भी एरर नहीं होगा। अब देखें एरर देगा, क्या कहेगा कि कैन नॉट रिडिक्लेयर, दोबारा से सेम नाम के आप वेरिएबल नहीं बना सकते। तो मैं कहूँगा ओके। हाँ, लेकिन ब्लॉक स्कोप के अंदर रह सकता है, कैदी का नाम और पुलिस का नाम सेम हो सकता है। तो अब यहाँ पर पेंट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको कि इस स्कोप का नाम और इस स्कोप का, सॉरी, इस वेरिएबल का नाम जो लोकल स्कोप में है और जो ग्लोबल स्कोप के अंदर है, दोनों वेरिएबल्स का नाम सेम हो सकता है मेरे पास, ठीक है। तो दे कैन हैव सेम नेम्स। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, कहाँ गया, ग्लोबल, ठीक है, एंड लोकल स्कोप वेरिएबल्स कैन हैव सेम नेम्स, ठीक है। ये हमारे पास इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, सही है। अच्छा, अभी यहाँ पर और क्या रह गया है, हाँ, अभी वार और लेट और कॉन्स्ट, इनके दरमियान में आपको सिर्फ छोटा सा फर्क समझा देता हूँ। कॉन्स्ट हमारे पास क्या होता है कि इसकी वैल्यू को हम रीअसाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट से एक वेरिएबल बनाता हूँ, सही है। तो कॉन्स्ट नंबर इज इक्वल टू, मैं 1 कर लेता हूँ। अब इस नंबर को मैं रीअसाइन करने की कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ नंबर इक्वल्स 2। क्या कहेगा कि कैन नॉट रीअसाइन नंबर बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी हमेशा थ्रू आउट द प्रोग्राम, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से रीअसाइन नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ लेट की मदद से, ठीक है। तो लेट की मदद से मैं कर सकता हूँ, इसको मैं 2 बना सकता हूँ और नीचे मैं इसको रीअसाइन करता हूँ। तो मैं कहता हूँ नम्स इक्वल्स 3 या 4, कह रहा है ओके, आई एम ओके विद इट। तो लेट की मदद से हम बना सकते हैं। अब वार की मदद से मैं बनाता हूँ, ठीक है। वार भी हमारे पास सेम काम करता है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करता है हमारे पास, इसके अंदर भी हम नंबर बना सकते हैं और उसको रीअसाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रीअसाइन कर सकता हूँ, ठीक है। ये भी कुछ नहीं कहेगा। हाँ, अब फ़र्क जान लें कि मेरे पास ये जो 2 हैं कॉन्स्ट, ये है मेरे पास ब्लॉक स्कोप एलिमेंट, ठीक है, और ये जो नीचे वाला है लेट, ये भी है ब्लॉक स्कोप एलिमेंट, ठीक है। और ये जो है ये वार, ये है ग्लोबल स्कोप एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट की जगह एमिनेंट लिख दिया, एलिमेंट, ठीक है। तो अब ये ग्लोबल स्कोप क्यों है बार, और इससे मतलब क्या है, इन दोनों से क्या मतलब है और इससे क्या मतलब है। इसका मतलब है कि हमारे पास हम जब भी वेरिएबल असाइन करते हैं ब्लॉक के अंदर, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है, और इन दोनों को भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब देखें ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है हमारे पास, करली ब्रैकेट सी के, ठीक है, और इसके अंदर मैं बनाने वाला हूँ एक वेरिएबल। तो मैं बनाता हूँ पहले तो लेट की मदद से, लेट नंबर, ठीक है, नंबर इज इक्वल टू 1, ठीक है। और सेम मैं वेरिएबल इसको बाहर एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ नंबर को, तो ये कहेगा कि ये मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, ये है ही नहीं। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि कॉन्स्ट वाले को बना लूँ मैं, ठीक है। मैं इसको कॉन्स्ट की मदद से बनाता हूँ, कॉन्स्ट, ठीक है। अब इसको मैं बाहर भी एक्सेस करता हूँ, सबर, इसको मैं यहाँ पर देखें, ये मेरे पास बाहर भी बना हुआ है, ठीक है। नंबर ये भी रहा और ये भी रहा, तो एक दूसरे को कुछ भी नहीं कह रहे, ठीक है, एक्सेस नहीं कर सकते, ये ब्लॉक के अंदर ही रहते हैं, ब्लॉक के अंदर ही मर जाते हैं, ये ब्लॉक स्कोप एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं वार की मदद से बनाऊंगा वार, ठीक है। यहाँ पे देखें मैं लिखूंगा नम, ब्लॉक के अंदर है ना, लेकिन ब्लॉक से बाहर एक्सेस कैसे कर लिया इसको, ये देखें
देखा, इसने बाहर एक्सेस कर लिया। बाहर ऐसा करता है कि ये ब्लॉक्स का पाबंद नहीं होता, ये बदमाश कैदी जेल तोड़ के भाग जाता है, ठीक है। ये इसी तरह करता है, बदमाशी दिखाता है आपकी। तो यहाँ पर ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप जो है, इसके अंदर वार जो है क्या करता है, हमारे पास एग्जिट करके चला जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वार, ठीक है। और इसको मैं कलर भी ब्लैक कर देता हूँ, सॉरी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, तो वार यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। और ये एक्सेस कर सकता है बाहरी एलिमेंट्स को, तो यहाँ पे मैं एक एरो बना लेता हूँ, ठीक है। टेढ़ा वेढ़ा एरो बनाता हूँ। ये बाहरी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता है, सॉरी ये रहा, यहाँ तक आना चाहिए था यार, मैंने गलती से ज़्यादा ही बड़ा कर दिया। ये रहा, ग्लोबल स्कोप को ये मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। अंदर से ही वो कुछ क्रिमिनल होते हैं ना, वो जेल के बाहर भी उनकी चलती है, तो ये वही चीज़ है कि वार इसको एक्सेस कर सकता है। हाँ, हालांकि लेट और कॉन्स्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट और लेट, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट। तो ये दोनों जो हैं ये हमारे पास अंदर ही रहते हैं, बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इस वाले एरो का इस्तेमाल करता हूँ मैं, एरोज नहीं बना सकता बार बार, ठीक है। ये अच्छा रहेगा, नहीं नहीं सॉरी गलती से हो गया, इजी कर लेता हूँ। ये कॉन्स्ट मैंने बहुत गलत जगह पे डाल दिया, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। कहाँ गया, ये रहा कॉन्स्ट, ठीक है। और अब करते हैं थोड़ा सा काम, इसको ये एक्सेस कर सकता है, नहीं कर सकता है ना, तो इसको हम यहाँ पे रेड कलर से रंगा देंगे कि नहीं एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है, सही है। और लेट भी एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। इसको भी मैं ऐसे कर लेता हूँ। और हाँ, मेरे पास वार कर सकता है, तो इसको मैं चेक लगा देता हूँ, ठीक है। ये वार वाला क्या, कहाँ यार, इसका कलर बड़ा फीका है, ठीक है। ये रहा, सही है। और यहाँ पर कलर के चक्कर में क्या किया हुआ है यार, हाँ। और मैं इसको ऐसे यहाँ पे एरो लगा देता हूँ, ठीक है। ये रहा, थोड़ा सा मैंने विजुअली इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, ठीक है, ताकि आपको इससे थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि हमारे पास क्या क्या हो सकता है। तो चार्ट को देखकर आप लोग बता सकते हैं कि नहीं। तो इस टॉपिक को दोबारा से बताने की ज़रूरत है या नहीं, आप लोग अपने कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे कमेंट्स कुछ भी नहीं आ रहे मेरे ख्याल से। स्टूडेंट्स को मैंने सुला दिया है, काफ़ी बोरिंग हो गई होगी क्लास, आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। अच्छा जी, और नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अगर कोई सवाल वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स ओपन है, ठीक है। थोड़ी सी उंगलियाँ चलाएं। अच्छा, स्कोप्स भी हो गया भाई, और हमारे पास क्या हो गया, ये भी हो गया, इसको भी ऊपर लेके चला जाते हैं। पैरामीटर्स भी हो गया। अच्छा, रेस्ट पैरामीटर, ये जानने की ज़रूरत है, ऑप्शनल पैरामीटर। और रिटर्न भी हो गया, इसको भी ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। और सिंपली मैं एंड में, क्योंकि हमारा टॉपिक स्कोप्स है, ठीक है, तो स्कोप्स में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है। एक हमारे पास ग्लोबल स्कोप होता है ना, कि हमारे पास ये जो आउटर एलिमेंट्स हैं ग्लोबल स्कोप के, ये एक्सेस कर सकते हैं
क्या कर सकते हैं, ये एक्सेस कर सकते हैं लोकल स्कोप को, है ना। अगर मैं आपको बताऊं कि लोकल स्कोप वाले एलिमेंट्स, उसके अंदर जो दूसरा स्कोप होगा उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले स्कोप को, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ट्राई करूँगा, रंग तो इसका ब्लैक ही देंगे। अच्छा, और इसको मैं रंग दे देता हूँ येलो वाला, ठीक है। तो ये जो स्कोप है, ये मेरे पास लोकल स्कोप के अंदर एक और स्कोप आ जाता है, ठीक है। ब्लॉक्स के अंदर ब्लॉक्स, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, ठीक है। तो वही वाला सीन हो जाता है कि इसको हम नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं, ठीक है, नेस्टेड। तो नेस्टेड स्कोप्स होते हैं हमारे पास, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, कि हम एक्सेस कर सकते हैं इसको, ठीक है। जब हम लोकल स्कोप से एक्सेस करते हैं उसके अंदर किसी और स्कोप को, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एरो लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस स्कोप से अगर आप जब इस स्कोप को एक्सेस करेंगे तो ये क्या बन जाता है, लेक्सिकल स्कोप, ठीक है। लोकल स्कोप के अंदर जो स्कोप होता है, और ये वाला जब बाहर ये वाला जब अंदर वाले को एक्सेस कर सकता है तो इसको हम लेक्सिकल स्कोप बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, लेक्सिकल स्कोप, ठीक है। तो लोकल स्कोप हो गया, लेक्सिकल स्कोप हो गया, और इसके ऊपर भी सेम रूल्स अप्लाई होते हैं जो इसके ऊपर होते हैं। ये वाला इसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन ये वाला इसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो बात खत्म, लेक्सिकल स्कोप भी हो गया। अच्छा जी, अब रेस्ट पैरामीटर समझा देता हूँ। रेस्ट पैरामीटर क्या होते हैं कि यहाँ पर हम लोग दो पैरामीटर दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास नंबर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम दो से ज़्यादा नंबर्स की कैलकुलेशन कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास नंबर 3 पे, ठीक है, और इसी तरह फिर डिवाइड हो नंबर 4 पे, और फिर उसका स्क्वायर निकल जाए, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे नंबर आ जाए हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा पैरामीटर बनाने की बजाय, यहाँ पर ज़्यादा पैरामीटर बनाने के बजाय हम क्या करते हैं कि हम एक रेस्ट पैरामीटर बना देते हैं। रेस्ट पैरामीटर हम कैसे बनाते हैं, हम कहते हैं 1 2 3 डॉट्स लगाते हैं, ठीक है, और हम उसको नाम दे देते हैं नंबर 3, और उसको असाइन कर देते हैं एक वैल्यू, सॉरी टाइप, और उसकी टाइप हम एरे रख देते हैं। तो इसकी टाइप एरे की होती है क्योंकि यहाँ पर जब हम जितने आर्गूमेंट्स पास करेंगे, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर, तो वो आर्गूमेंट्स जाके सेव होंगे इस रेस्ट पैरामीटर के अंदर। ये बहुत सारे आर्गूमेंट्स दे सकता है। अब यहाँ पे देखें, ठीक है, मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर्स दे देता हूँ, कुछ भी नहीं कहेगा, ठीक है, कहेगा कि जितने नंबर आप दे सकते हैं मुझे दें। तो मुझे ज़्यादा पैरामीटर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पैरामीटर को जो बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स देता है, इसको हम बोलते हैं रेस्ट पैरामीटर, ठीक है, और इसको फिर हम अपने फंक्शंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो रेस्ट पैरामीटर ये चीज़ होगी। अच्छा जी, और ऑप्शनल पैरामीटर क्या होता है कि अब आप देखें हमारे पास ये दो पैरामीटर्स हैं ना यहाँ पे, एक है नंबर 1 और दूसरा पैरामीटर है नंबर 2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एक आर्गूमेंट हटा देता हूँ, 10 हटा दिया मैंने, ये क्या कहेगा कि मुझे चाहिए थे दो आर्गूमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे ऊपर पैरामीटर्स दो हैं, मुझे दोनों को वैल्यू देनी है, और ये रिक्वायर्ड है। इनको हम बोलते हैं रिक्वायर्ड पैरामीटर, इस तरह की हालत में जो होते हैं, ठीक है। तो ये और रिक्वायर्ड होते हैं कि हाँ मस्ट इनके अंदर हमें वैल्यू देनी ही पड़ेगी, नहीं तो एरर आएगा। ये एरर आ रहा है, देखें, कह रहा है कि दो आर्गूमेंट्स चाहिए, मुझे दो वैल्यू स्टोर करानी है। अब अगर मैं बोलूँ कि नहीं, मुझे सिर्फ एक ही देनी है, ठीक है, इस दूसरे वाले को मैं ऑप्शनल कर देता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ ऑप्शनल। ऑप्शनल मैं कैसे लगाता हूँ, मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ इसके आगे, तो ये बन जाता है ऑप्शनल। अब देखें यहाँ पे एरर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं कहेगा, ये कहेगा ठीक है ये ऑप्शनल पैरामीटर है, मैं कुछ भी नहीं कहता। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, और ये इसको एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ से भी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, कुछ नहीं कहेगा। तो ये इसी तरह होता है हमारे पास। ऑप्शनल पैरामीटर हमारे पास उस टाइम पे यूज़ होते हैं जब हमें चाहिए नहीं होती वैल्यू, ठीक है। सो गाइस, ये थी हमारी फंक्शंस की वीडियो, जिसके अंदर हमने बहुत डिटेल में पढ़ा कि फंक्शंस किस तरह से वर्क करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी, और मतलब जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की स्लाइड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।